हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का हिंदी क्लास देखने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी में हिंदी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। ओके, तो इसमें मुहावरे टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस ये 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। मुहावरे क्या है और इसको कितने वर्गों में किस आधार पे डिवाइड किया गया है, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। और ये सारे लूसेंट जो सामान्य हिंदी का बुक आता है ना, वो आधारित एग्जाम्पल और उदाहरण रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुहावरा। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। कहाँ? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। क्या अर्थ है? बातचीत करना या उत्तर देना। हिंदी में मुहावरे को वाग्धारा कहते हैं, किंतु यह अधिक प्रचलित नहीं है, क्योंकि अधिक प्रचलित ये भले अरबी भाषा में मुहावरा है, लेकिन यही प्रचलित है। ओके, हिंदी वाला ये जो वाग्धारा है ये प्रचलित नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है मुहावरा। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में मतलब विशेष अर्थ के रूप में हो जाता है या रूप में हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुहावरा मुहावरा कहलाता है। ओके, उसके बाद देखिए उदाहरण के लिए उदाहरण देखते हैं। श्री गणेश करना, यानी इसका अर्थ है शुरू करना। बोलता है ना, श्री गणेश किया जाए, यानी कि शुरू किया जाए। उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल दिया है, ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो होता है ना ईद, बोला जाता है सामान्य भाषा में, वो फलानमा है जो ईद का चांद हो गया है। ओके, तो यानी कि बहुत दिन बाद ईद का चांद, मतलब बहुत दिन बाद वो दिखाई दिया है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, चार चांद लगाना, यानी कि प्रतिष्ठा बढ़ाना। तो इसी तरह हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल है जो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख ले कि ये मुहावरा है जो दो वर्गों में हम लोग डिवाइड करते हैं, ए और बी। तो ए में क्या है? अंग संबंधित मुहावरा, जिसमें अंग का जैसे अंगूठा हो गया, आंसू हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सब से जैसे आंख हो गया। लेकिन वही बी पार्ट में हम लोग अन्य मुहावरे हैं जो कि वर्ण कर्मानुसार है, यानी कि वर्ण के आधार पर आ ये सब के आधार पर, जैसे है ना, इसके आधार पर कौन कौन से मुहावरा बने हैं ये अनुसार देखेंगे। ओके, जैसे इंग्लिश में यह जाता था ABCD के अनुसार देखते। ओके, तो ये हो गया। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे अंग संबंधित मुहावरे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? अंगूठा, अंगूठा से शुरू करते हैं। अंगूठा, तो अंगूठा चूमना, यानी कि इसका क्या अर्थ है? खुशामद करना या चापलूसी करना। क्या? खुशामद करना या चापलूसी करना। उसके बाद सेकंड क्या है? अंगूठा दिखाना, देने से इनकार करना। बोलता है ना जो वो हमें अंगूठा दिखा दिया, यानी कि देने से इनकार कर दिया। उसके बाद देखिए अंगूठा नचाना, यानी कि चिढ़ाना। और बोलता है ना ये वो देखिए उसको अंगूठा नचा रहा है, यानी कि उसको चिढ़ा रहा है, कहने का मतलब है। देखिए इसका जो PDF है वो हम टेलीग्राम जो ग्रुप है अपना, उसमें हम भेज देंगे, और उसका लिंक कहाँ मिलेगा? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि PDF कहाँ मिलेगा। तो PDF जो भी क्लास होगा उसका हम वही ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद देखिए अंगूठा हो गया। उसके बाद आंसू, आंसू पोंछना। आंसू से कौन कौन से मुहावरा बनता है? तो देखते हैं। आंसू पोंछना यानी कि धीरज बांधना। उसके बाद आंसू बहाना, यानी कि खूब रोना। उसके बाद आंसू पी जाना, यानी कि दुख को छिपा लेना। देखिए अभी तो हम इस पे एग्जाम्पल, जैसे ये आंसू पे कौन कौन से है वो कर्मानुसार देख रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन भी देखेंगे कि एसएससी जीडी में किस तरह के मुहावरे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले देखिए हम लोगों का क्या कंसेप्ट है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन इज इक्वल टू सिलेक्शन, यानी कि T+Q इक्वल टू S। यानी कि पहले थ्योरी अभी जो पढ़ा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा देंगे, उसके बाद सिलेक्शन होगा। अगर इसमें से कोई एक ही करवाएंगे ना तो सिलेक्शन में बाधा आ सकता है। ओके, तो इसलिए दोनों चीज जरूरी है, यानी कि पहले जैसे हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वैसे थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कि एसएससी जीडी में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तब जाके अपना S होगा, यानी कि सिलेक्शन होगा। उसके बाद देखिए आंसू पी जाना, यानी कि दुख को छिपा लेना। ये हो गया आंसू से संबंधित। उसके बाद देखिए आंख से संबंधित हम लोग आ जाते हैं। देखिए आंख,
आंख उठाना यानी कि हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। ये आंख उठाना का क्या मुहावरा का अर्थ है, यानी कि हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। आंखें चार होना यानी कि देखा देखी होना, आंखें चार होना यानी देखा देखी होना। आंखें ठंडी होना यानी कि इच्छा पूरी होना, आंखें ठंडी होना मतलब बोलते हैं ना आंखें ठंडी हो गई यानी कि इच्छा पूरी हो गई। आंख दिखाना यानी कि क्रोध प्रकट करना। उसके बाद आंख, फिर नेक्स्ट क्या है, आंख बिठाना यानी कि आदर करना। उसके बाद आंखें आंखें फेरना यानी कि नजर बदलना। उसके बाद देखिए आंखें से ही है सब। आंखें बिछाना यानी कि बेसब्री से प्रतीक्षा करना। उसके बाद देखिए आंख भर आना यानी कि आंसू आना। उसके बाद आंखों में धूल डालना यानी कि धोखा देना। उसके बाद देखिए आंखें लड़ना यानी कि देखा देखी होना यानी कि प्रेम होना। जैसे होता है ना आंखें लड़ना यानी कि प्रेम होना, ये समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। उसके बाद देखिए आंखें लाल करना यानी कि क्रोध की नजर से देखना। आंख पे बहुत सारे मुहावरा है देखिए, और बहुत सारे है देखिए, और सारा ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। आंख का अंधा, इसका मत या गांठ गांठ का पूरा, इसका अर्थ है मूर्ख धनवान, क्या मूर्ख धनवान होता है। आंखों को किरकिरी होना यानी कि शत्रु होना। उसके बाद देखिए आंखों का प्यारा या पुतली होना, इसका क्या मतलब है, बहुत प्यारा होना। उसके बाद देखिए आंखों का पानी ढल जाना यानी कि लज्जा रहित हो जाना। उसके बाद देखिए आंखें सेकना यानी कि किसी की सुंदरता देख आंखें जुड़ना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखते हैं। आंखें खुलना यानी कि सजग होना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, आंखें आना यानी कि आंख में एक प्रकार की बीमारी होना। जैसे होता है ना बोला जाता है आंख आ गया, मतलब ये एक बीमारी है, यहीं से लिया गया है। ओके, उसके बाद देखिए आंखें चुराना यानी इसका क्या अर्थ है, सामने आने से परहेज करना, क्या सामने आने से परहेज करना। उसके बाद देखिए आंखें चुराना का अर्थ है। उसके बाद आंखें गराना यानी कि दिल लगाना इच्छा करना, दोनों होगा। ओके, तो ये सब देख लीजिएगा, इस सब का पीडीएफ हम टेलीग्राम लिंक में सेंड कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक से दो बार देखिएगा ना तो ये याद ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आंखों में गरना यानी कि अत्यंत अप्रिय होना। उसके बाद देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि ट्रिक से हम मुहावरे को आपको याद करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिक से एक बार देखिएगा याद रहेगा, लेकिन आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके हम भी ट्रिक ला सकते थे। लेकिन जब तक आप बार बार इसको नहीं ना देखिएगा भूल जाइएगा। इसलिए क्या करना है, एक दो मुहावरा ट्रिक से याद कर लीजिएगा। सारा मुहावरा आपका किसी का भी बस की बात नहीं है कि वो ट्रिक से, हाँ कब ये ट्रिक से याद हो जाता है, जब बार बार आप देखिएगा, मतलब कम से कम 4-5 बार देख लीजिएगा ना, तब ट्रिक आप उस पर बना सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए आंख फरकना यानी कि सगुन उचरना। उसके बाद देखिए आंखें लगना यानी कि प्रेम करना या जरा सी नींद आना। ओके, आंख मारना यानी कि इशारा करना, जैसे है ना गाना आंख मारने वाला पे, तो उसी तरह इशारा करना का मतलब इसका अर्थ है मुहावरे का। उसके बाद देखिए आंख रखना यानी कि ध्यान रखना। उसके बाद आंख में पानी रखना यानी कि मुरवत रखना। ओके, तो ये आंख पे इतने सारे मतलब मुहावरे बने हैं और इसका अर्थ भी देख लिए। तो अब नेक्स्ट क्या है, उंगली। उंगली क्या है तो देखिए उंगली उठाना यानी कि निंदा होना। उंगली उठाना, किसी पे होता है ना जो उस पे उंगली उठा यानी कि उसका उसका निंदा हुआ वहां पे। उसके बाद देखिए उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना यानी कि थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक से अधिक उत्साहित होना, यानी कि मोटिवेशन इसको एक तरह से बोल सकते हैं। ओके, देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कानों में उंगली देना यानी इसका क्या अर्थ है तो किसी बात को सुनने की चेष्टा न करना। इसको क्या बोलेंगे, कानों में उंगली देना, मुहावरे का अर्थ है ये, किसी बात को सुनने की चेष्टा न करना। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, पांचों उंगलियों घी में होना। ओहो हो, देखिए जैसे बोला जाता है ना आम बोलचाल के भाषा में, पांचों उंगली घी में है क्या, तो इसका क्या अर्थ है, सब प्रकार से लाभ ही लाभ, यानी कि लाभ ही लाभ होता है। जैसे किसी का लाभ ही लाभ होता है ना, तो बोला जाता है ना आम बोलचाल की भाषा में, जब उसका तो पांचों उंगलियां घी में है, यानी कि उसको लाभ ही लाभ अभी मिल रहा है। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, सीधी उंगली से घी न निकलना यानी कि भल मन साहत से
काम न होना, यानी कि जो भल मतलब जो भी साथ है उससे काम न होना, उसको क्या बोलेंगे, सीधी उंगली से घी न निकालना, यानी कि सीधा काम मतलब वो ऐसे काम नहीं होगा तो उसके लिए उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा, इसका अर्थ है। ओके, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओठ। अब अभी अंग वाला देख रहे हैं तो ओठ आ गया, तो ओठ चाटना यानी कि स्वाद की इच्छा रखना। उसके बाद ओठ मलना यानी कि दंड देना। उसके बाद ओठ चबाना यानी कि क्रोध करना। उसके बाद देखिए ओठ सूखना यानी कि प्यास लगाना। तो ये सब याद रखिएगा, ओठ पर है ये सब सारे। ओके, तो ये सारे पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये सब जो क्वेश्चन है लुसेंट का है, लुसेंट से ही एसएससी क्वेश्चन अधिकतर उठाते, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, तो ये कहाँ क्वेश्चन लुसेंट से ही उठाती है। तो ये सारे कहाँ का है, लुसेंट का ही है। ओके, उदाहरण मतलब परिभाषा और उदाहरण है। ओके, तो देखते हैं उसके बाद कलेजा। कलेजा से क्या है, कलेजे से लगाना यानी कि प्यार करना, छाती में चिपका लेना, दोनों अर्थ है। कलेजे से लगाना का दो अर्थ है, क्या क्या, प्यार करना या छाती से चिपका लेना। उसके बाद देखिए कलेजा कांपना यानी कि डर लगना, बोलता है ना जी कलेजा कांप गया यानी कि डर लग रहा है, इसका अर्थ है डर लगना या जी क्या, जी डहलना। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए कलेजा थाम कर रह जाना, तो इसका क्या है, अफसोस कर रह जाना। जैसे होता है ना, जो कोई कोई आम बोलचाल के भाषा में बोलता है जे कलेजा थाम के रह गया, यानी कि अफसोस ही करके रह गया। ओके, उसके बाद देखिए कलेजा निकाल कर रख देना यानी कि अति प्रिय वस्तु को अर्पित कर देना। बोलता है ना जी, वो देखिए उसके सामने वो कलेजा निकाल के रख दिया, यानी कि उसके अति प्रिय जो वस्तु है वो दे दिया उसको। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद कलेजा ठंडा होना यानी कि संतोष होना। ये भी बोला जाता है, देखते होंगे कि उसका कलेजा ठंडा हो गया यानी कि उसको संतोष हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, कान। कान से भी बहुत सारे हैं, तो कान से हम लोग देखते हैं। कान उमेठना यानी अपना, इसको तो इसका क्या मतलब है, शपथ लेना। कान उमेठना मतलब शपथ लेना। कान उमेठना दूसरे जैसे अपना में हो जाएगा तो ये शपथ लेना हो जाएगा। वही कान उमेठना दूसरे का होगा तो दंड या चेतावनी देने के लिए कान मरोड़ना या मसलना, इसको क्या दूसरे के लिए हो गया। ओके, उसके बाद कान खोलना यानी कि सावधान करना। कान देना यानी कि ध्यान, बोलता है ना कान दिया हुआ है यानी कि ध्यान दिया हुआ है वहां पे, तो ये कान देना हो गया। उसके बाद कान पर जू रेंगना यानी कि बेखबर रहना। उसके बाद देखिए कानों में तेल डाल के बैठ जाना यानी कि बात सुनकर भी ध्यान न देना। उसके बाद देखिए कान पकड़ना यानी कि प्रतिज्ञा करना, जैसे बोला जाता है कान पकड़ो यानी कि प्रतिज्ञा करवाया जाता है। देख रहे हैं, यहीं से ये सब चीज लिया गया है। उसके बाद कान भरना यानी कि निंदा करना। उसके बाद देखिए कानों कान खबर होना यानी कि बात फैलना। उसके बाद कान फूकना यानी कि चेला बनाना या गुरु मंत्र देना। दोनों कान फूकने का जो मुहावरा है उसका अर्थ यही है। उसके बाद देखिए कान काटना यानी कि बढ़कर काम करना। उसके बाद कान खड़े होना यानी कि होशियार होना। ओके, तो ये हो गया कान से। उसके बाद देखिए अब खून से आ गया, तो खून से हम लोग देखते हैं। तो देखिए खून खौलना यानी कि जब बोला जाता है उसका खून खौल गया यानी कि गुस्सा चढ़ना, यानी कि जो मुहावरा है खून खौलना उसका अर्थ क्या है, गुस्सा चढ़ना। देखिए इस तरफ मुहावरा है और इस तरफ उसका अर्थ है, ये भी समझ लीजिएगा। ओके, खून सूखना यानी कि अधिक डर जाना। उसके बाद खून सवार होना, किसी को, इसका अर्थ क्या होगा, किसी को मार डालने के लिए तैयार होना। उसके बाद खून पीना यानी कि मार डालना या सताना, इसका अर्थ है। उसके बाद देखिए जैसे बोला जाता है ना वो खून पीता है यानी कि वो उसको सता रहा है या मार रहा है, ऐसे ऐसे होना। ओके, खून सफेद हो जाना यानी कि बहुत डर जाना। ओके, तो ये हो गया खून से। उसके बाद देखिए गाल। गाल से क्या है, तो गाल से देखते हैं गाल फुलाना यानी कि रूठना। गाल बजाना यानी कि डिंग मारना। उसके बाद काल के गाल में जाना यानी कि मृत्यु के मुख में जाना, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गर्दन। गर्दन पे क्या है तो देखते हैं गर्दन उठाना यानी कि प्रतिवाद करना। उसके बाद गर्दन पर सवार होना यानी कि पीछा न छोड़ना। उसके बाद गर्दन पर छुरी फेरना यानी कि अत्याचार करना, इसका अर्थ हो जाएगा मुहावरा का। ओके, इस मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, गर्दन पर छुरी फेरना यानी कि अत्याचार करना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दांत। दांत से अब क्या क्या है,
तो काटी रोटी यानी कि गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है? गहरी दोस्ती। दांत खट्टे करना यानी कि स्पष्ट करना। उसके बाद देखिए दांते तले उंगली दबाना यानी कि दंग रह जाना। उसके बाद देखिए तालू में दांत जमना यानी कि बुरे दिन आना। उसके बाद देखिए दांत दिखाना यानी कि हार मानना या लाचारी प्रकट करना। दांत दिखाने का मुहावरे का अर्थ है। उसके बाद देखिए दांत जमाना यानी कि अधिकार पाने के लिए दृश्यता दिखाना। उसके बाद दांत गराना यानी कि किसी वस्तु को पाने के लिए गहरी चाह करना। उसके बाद दांत गिनना यानी कि उम्र बताना। उसके बाद देखिए नाक से क्या क्या है, तो देखिए नाक कटना यानी कि इज्जत जाना। नाक काटना यानी कि इज्जत नष्ट करना। नाक कटना और काटना में जो है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। तो नाक काटना मतलब इज्जत जाना और नाक काटना मतलब इज्जत नष्ट करना, जो किसी और को इज्जत कोई नष्ट कर देता है उस तरह का। ओके, उसके बाद देखिए नाक का बाल होना यानी कि प्रिय होना। नाक का बाल मतलब क्या? एक फिल्टर की तरह होता है जो एयर को फिल्टर करता है, तो वो एयर के लिए मतलब शरीर के लिए एक प्रिय है ना, तो इसलिए यहाँ पे लिया गया है प्रिय होना। नाक को चबाना यानी कि खूब तंग करना हो गया इसका अर्थ। ओके, नाक पर मक्खी न बैठने देना यानी कि खरे स्वभाव का होना। उसके बाद देखिए नाक में दम करना यानी कि इसका भी क्या है? तंग करना। उसके बाद देखिए ये सब यार नाक को चने चबवाना यानी कि खूब तंग करना है, और जो नाक में दम करना ये है तंग करना। इस तरह के जो एग्जामिनर है आपको फंसाएगा। ओके, आप फंस जाइएगा केवल क्वेश्चन देख के जाइएगा, इसलिए ना हम लुसेंट का एक एक उदाहरण लाए हैं। ओके, आपके मतलब यहाँ पे तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या है। नाक रखना यानी कि प्रतिष्ठा रखना। उसके बाद नाक रगड़ना यानी कि मिन्नत करना। उसके बाद नाक में दम आना यानी कि तंग होना। देखिए तंग होना, तंग करना, खूब तंग करना, याद रखिएगा ये सब चीज। और ये सारे पीडीएफ हम सेंड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुंह। मुंह क्या है? तो मुंह पर क्या क्या है तो वो हम लोग देखते हैं। मुंह खुला यानी कि उद्दंडता पूर्वक बातें करना या बोलने का साहस होना। उसके बाद मुंह देना या डालना, इसका क्या है? किसी पशु का मुंह डालना यानी कि किसी पशु का मुंह डालना। ओके, उसके बाद मुंह बंद होना यानी कि चुप होना, ये मुहावरे का अर्थ है। मुंह में पानी भर जाना यानी कि ललचना। क्या? ललचना। उसके बाद देखिए क्या है, मुंह में लार टपकना यानी कि बहुत लालची होना। उसके बाद मुंह काला होना यानी कि कलंक या दोष लगाना। मुंह रखना यानी कि आशा न रखना। उसके ये व्यंग है। ओके, उसके बाद मुंह मुंह पर इसका मुंह पर हवाई उड़ाना यानी कि घबराना। मुंह पर हवाई उड़ाना इसका अर्थ क्या होगा? घबराना। मुंह मुंह फट हो जाना यानी कि निर्जल होना। उसके बाद मुंह फुलाना यानी कि रूठ जाना। उसके बाद मुंह बनाना यानी कि असंतुष्ट होना। मुंह मोड़ना यानी कि ध्यान न देना। उसके बाद मुंह लगाना यानी कि सिर चढ़ाना। उसके बाद मुंह रखना यानी कि लिहाज रखना। तो ये मुंह पर है, और बहुत सारे मुहावरे हैं देखिए ये। मुंह देखी करना यानी कि पक्षपात करना। मुंह चुराना यानी कि संकोच करना। मुंह में लगाम न होना, इसका क्या अर्थ है? जो मुंह में आवे वो कह देना, जो वक देना, इसका ये भी अर्थ हो सकता है। जैसे बोलता है मुंह में लगाम नहीं है क्या, मतलब इसका अर्थ है कि मुंह में जो भी मुंह पर आवे वो बक देना। उसके बाद मुंह चाटना यानी कि खुशामद करना। मुंह भरना यानी कि घूस देना। उसके बाद देखिए मुंह लटकना यानी कि रंज होना। उसके बाद देखिए मुंह आना यानी कि मुंह की बीमारी होना। जैसे बोला जाता है मुंह आ गया था यानी कि वो मुंह की बीमारी होना। मुंह की खाना यानी कि प्रास्त होना। उसके बाद मुंह सूखना यानी कि भयभीत होना। उसके बाद देखिए मुंह ताकना यानी किसी को आसरा करना। मुंह में खून लगाना यानी कि बुरी चाट पड़ना यानी कि वो चस्का लगना। ओके, ये हो गया मुंह में खून खून लगना। जैसे बोला जाता है मुंह में खून लग गया है, किसी को जैसे चस्का लग जाता है तो बोला जाता है मुंह में खून लग गया है। मुंह फेरना यानी कि अकृपा करना। मुंह मीठा करना यानी कि प्रसन्न करना। मुंह से फूल झरना यानी कि मधुर बोलना। मुंह मुंह में घी शक्कर यानी कि किसी अच्छी भविष्यवाणी का अनुमोदन करना। बोला जाता है कि भगवान शिव तुम्हारे मुंह में घी शक्कर दे, यानी कि अच्छी भविष्यवाणी तुम जो बोले हो वो सही सत्य हो। ओके, तो ये हो गया। मुंह में मुंह मिलाना यानी कि हाँ में हाँ मिलाना। वही खाता आदि में हिसाब सही न लिख कर भी जमा खर्च या उत्तर सही लिख देना। मुंह में मुंह मिलाने का अर्थ है। ओके, तो देखिए ये तो हो गया। उसके बाद अब सिर पे आ जाते हैं। तो सिर क्या है? सिर
सिर यानी कि सिर आंखों पर होना यानी कि सहर्ष स्वीकार होना। उसके बाद सिर उठाना यानी कि फुर्सत पाना या विरोध में खड़ा होना। उसके बाद सिर पर चढ़ना यानी कि शोक होना। उसके बाद देखिए क्या नेक्स्ट है, सिर ऊंचा करना यानी कि आदर का पात्र होना। उसके बाद सिर खाना या चाटना, इसका बकवास करके जी उबाना यानी बकवास करके जी उबाना। सिर खाना या सिर चाटना का अर्थ है। उसके बाद सिर चढ़ाना यानी कि गुस्ताख करना या बढ़ावा देना, इसका अर्थ है। सिर झुकाना, इसका आत्मसमर्पण करना। उसके बाद सिर पर पांव रख कर भागना यानी कि बहुत जल्द भाग जाना। उसके बाद सिर पड़ना यानी कि नाम लगाना। उसके बाद सिर खुजलाना यानी कि बहाना करना। ओके, उसके बाद देखिए सिर धुनना यानी कि शोक करना। उसके बाद सिर पर भूत सवार होना, उसका अर्थ क्या होगा, एक ही रट लगाना या मतलब एक ही रट लगाना, इसका अर्थ होगा। ओके, उसके बाद देखिए सिर फिर जाना यानी कि पागल हो जाना यानी घमंड हो जाना। सिर फिर जाना मतलब सिर बोला जाता है सिर फिर गया क्या, या पागल हो गया या घमंड हो जाना, इसका अर्थ होगा। ओके, सिर चढ़कर बोलना यानी कि छिपाए न छिपना। उसके बाद सिर मारना यानी कि पर्यटन करना। सिर पर खेलना यानी कि प्राण दे देना। उसके बाद सिर गंजा कर देना यानी कि मारने का भय दिखाना। उसके बाद सिर पर कफन बांधना यानी कि शहादत के लिए तैयार होना। सिर मतलब सिर पर कफन बांधना का अर्थ क्या है, शहादत के लिए तैयार होना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो ये है हाथ, ये लास्ट है अपना जो अंग संबंधित मुहावरे है उसका। उसके बाद देखिए हाथ आना यानी कि अधिकार में आना। उसके बाद हाथ खींचना यानी कि अलग होना। उसके बाद हाथ खुजलाना यानी किसी को पीटने की जी चाहना। उसके बाद हाथ देना यानी कि सहायता देना। उसके बाद हाथ हाथ पसारना यानी कि मांगना। उसके बाद देखिए हाथ बताना यानी कि मदद करना, जैसे बोला जाता है ना आम बोलचाल की भाषा में, हाथ बताना यानी कि मदद कर रहा है उसका। हाथ लगाना यानी आरंभ करना। उसके बाद हाथ मलना यानी कि पछताना। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब एकदम पूछा जाएगा। वीवीआई जो हम बता रहे हैं, बताए ना लूसेंट से ही क्वेश्चन आते हैं। जब क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एसएससी जीडी का देखेंगे ना, तब आप बोलिएगा सर ये सारा क्वेश्चन तो लूसेंट से ही पूछा गया है। ओके, उसके बाद देखिए हाथ गरम करना यानी कि घूस लेना। उसके बाद हाथ चूमना यानी कि हर्ष व्यक्त करना। उसके बाद देखिए हाथ धोकर पीछे पड़ना यानी जी जान से लग जाना। उसके बाद हाथ हाथ पर हाथ धरे बैठना यानी कि बेकार बैठे रहना। उसके बाद हाथ फैलाना यानी कि याचना करना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हाथ मारना। हाथ मारना का मतलब उड़ा लेना या लाभ उठाना। किसी जैसे बोला जाता है ना जो उसको हाथ मार के वो चला गया यानी कि उससे लाभ लेके वो चला गया। उसके बाद हाथ साफ करना यानी कि हाथ साफ करना यानी मारना, उड़ा लेना या खूब खाना, ये हो गया। उसके बाद हाथ धो बैठना यानी कि आशा खो देना। उसके बाद हाथ भाई करना यानी कि मुठभेड़ करना। उसके बाद हाथ पकड़ना यानी कि इसका क्या अर्थ होगा, किसी स्त्री को पत्नी बनाना। हाथ पकड़ना, हाथ बोला जाता है ना जो उसका हाथ पकड़ लिया यानी कि उसकी शादी हो गई है, ये भी समझ यानी वो अपने किसी स्त्री को पत्नी बना लिया है, या आश्रय देना भी इसका अर्थ हो सकता है। ओके, तो ये इतना सारा अपना किससे संबंधित था, तो ये सब था किससे, ये अंग से संबंधित। जो ये है ना देखिए अंग से संबंधित मुहावरे था ये सारे। तो ये सारे का हम पीडीएफ है, ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर कर देंगे। आप वहां से डाउनलोड करके इजीली रिवीजन कर सकते हैं। और नहीं तो अगर उससे दिक्कत आएगी तो ये वीडियो बार बार देखिए रिवीजन के तौर पे। ओके, तो अगर एक से दो बार देख लीजिएगा ना तो याद हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि अब जो आ जाता है ये अन्य मुहावरे बी पार्ट में, जिसमें वर्ण कर्मानुसार। तो इसका एक पार्ट लाएंगे और उसके बाद इसी में क्वेश्चन भी ले आएंगे। जितना भी मुहावरा से क्वेश्चन अभी जो 10 साल मतलब मान लीजिए 10 साल ही लेके चलते हैं, जैसे देखेंगे जितना इधर पूछा है ना जो मतलब नए पैटर्न के आधारित पे, तो सारे क्वेश्चन मुहावरे वाले हम क्वेश्चन करा देंगे प्रीवियस ईयर वाले। ओके, तो आपको कहीं इधर उधर मुंह नहीं मारना है। मुंह नहीं मारने मतलब मुहावरा ही समझ लीजिए। आपको केवल क्या करना है, तो यही जो स्टडी विथ क्रेजी गुरु है, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बताए ना हिंदी 20 क्वेश्चन आपके नाम यानी कि 40 नंबर मतलब सिलेक्शन के एकदम आपको हम नज़दीक पहुंचा देंगे। क्योंकि देखिए
थियोरी पहले जैसे अभी पढ़ा है, थियोरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, थियोरी प्लस क्वेश्चन इज इक्वल टू सिलेक्शन, या ये भी बोल सकते हैं टीपी, यानी कि थियोरी प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू सिलेक्शन। पहले थियोरी पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे और तब जाके सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।